हेलो एवरीवन, हमने देखे यहाँ पे रेलवे के एग्जाम के दो सवाल जो देखा सर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सवाल देखे आपके सामने पहला ये सवाल है और ये आपके सामने दूसरा सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल जो आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है, आरबी के एग्जाम में पूछा है, इसको देखा सर आप वर्बली यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे क्या 10% कमी आएगी। कैसे यहाँ पे? क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में अगर चाहते आप जल्दी करना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको याद करके चलनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब यही सवाल हमसे बोला है क्या एक मशीन के मूल्य में क्या होता है, यहाँ पे 20% कमी होती है, उसके बाद क्या होता है 25% वृद्धि होती है, फिर फाइनली बोला है यहाँ पे 10% कमी होती है। हमसे बोला है यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, चेंजेस क्या होगा। सोचिए यहाँ पे ये जो 10% सॉरी 20% और 25% का, अगर 20% कमी है या फिर 25% यहाँ पे कमी है, कहने का मतलब हमारे पास ये 20 है और ये हमारे पास 25 है, दोनों में से कोई आपका एक नेगेटिव हुआ, अगर ये मान लीजिए कमी हुआ तो ये पॉजिटिव मान लीजिए हुआ, ठीक है। अगर ये हमारे पास नेगेटिव तो ये हमारे पास पॉजिटिव, तो इन दोनों का जो निकलता है, इन दोनों का जो हमारे पास ओवरऑल चेंजेस जो आएगा वो 0% आएगा। क्या आएगा? 0%। इसको आप लोग याद कर लीजिए भाई, ठीक है। समझिए यहाँ पे कैसे आता है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपान में होता है 100 होता है, ये सभी को पता होगा, ये सभी को पता होगा भाई। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, पहले हमसे बोला है कमी, तो माइनस का 20 होगा, फिर उसके बाद वृद्धि बोला है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 20 इंटू कितना 25 होगा, अपान में कितना मिलेगा पे 100 होगा। तो ये कितना होगा हमारे पास प्लस का 5 हो गया, ये नेगेटिव कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना 500 को भाग करेंगे, यहाँ पे 100 से भाग करेंगे 5 आएगा यहाँ पे। तो ये सब कुछ ओवरऑल कट के कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास निकला, इन दोनों का जो निकला यहाँ पे नेट जो निकला वो 0 आ गया। अब 0 का निकालेंगे 10% आप निकालेंगे तो फाइनली क्या आएगा, वो नेगेटिव ही तो आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास इसका आंसर मिलता है ये वाला, ठीक है। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। ये आपके सामने यहाँ पे सवाल है, एवरेज का सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको भी देखिए आप वर्बली यहाँ पे कर सकते हैं। हमसे बोला 3 संख्याओं का दिया है, एवरेज दिया है, जिसमें 2 संख्या हमारे पास यहाँ पे दिया है और तीसरी संख्या पूछा है। ये हमारे पास क्या है, संख्याएं दिया है और संख्याएं पूछा भी है, तो हमको चाहिए संख्या चाहिए। ये हमारे पास 3 संख्याओं का दिया है, एवरेज दिया, तो हमको चाहिए सम चाहिए। तो क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू जो हमारे पास आता है सम ऑफ ऑल नंबर होता है ना, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपान में क्या होता है, टोटल नंबर होता है, ठीक है। अगर हम एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, सम ऑफ ऑल नंबर आएगा। अगर भैया यहाँ पे एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, सम ऑफ ऑल नंबर आएगा। सम ऑफ क्या आएगा, ऑल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यदि यहाँ पे क्या एवरेज दिया है, 3 संख्याओं का दिया, अगर 3 संख्याओं का एवरेज 20 है तो उनका सम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 60 संख्या का हमारे पास जो आया है, 60 जो आए तीनों संख्याओं का योग आया है, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या दी गई है, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पे योग निकालेंगे, इसमें से घटा देते हैं। कहने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीनों का जो योग हमारे पास में यहाँ पे 60 आ गया। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया है कितना, 11 और प्लस कितना 22 यहाँ पे दे रखा है ना भैया, 22 दिया है पे, है ना। अब इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, इधर यहाँ पे लाते हैं, घटाते हैं, तो 60 में से घटाएंगे कितना 33, तो हमारे पास कितना मिलेगा 27 आ जाएगा क्या। तो 27 आप सभी के सामने यहाँ पे मिलता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों सवाल लेके इंपॉर्टेंट है, जिसको आप वर्बली एग्जाम में कर सकते हैं। खासकर देखा जाए ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि ये डाटा आपको याद करके चलना पड़ेगा। जो देखा जाए आपके परसेंटेज में हो गया या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हर जगह आपका ये डाटा मिलने का है, मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको याद करके चलना होगा पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपके अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।